हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने वाले हैं। रिवीजन के साथ हम इस तरह पढ़ेंगे कि इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। तो इसका 1.1 का सबसे पहले जो सवाल है वो दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना बेसिकली हम लोग बचपन में पढ़े थे, महत्तम बिल्कुल वही होता है एचसीएफ ज्ञात करना। तो इसमें एक संख्या तो भाजक होता है, भाजक, और एक संख्या होता है भाज्य। तो बेसिकली जो हम लोग हैं, भाज्य को ए बोलते हैं और भाजक को बी बोलते हैं। और इसका एक फार्मूला होता है, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। मतलब इसका ये हुआ कि a बराबर 225 और b बराबर 135। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो a बराबर भाजक को b बोलते हैं, भागफल को इंग्लिश में कोशेंट बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्यूब रख देते हैं नाम, और शेषफल को रिमेंबर बोलते हैं, इसलिए हम इसको r लिख दिए। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमको a क्या है, 225, a बराबर 225। अब हम इस, और b हमको पता है 135। अब हम 135 को कितना से गुना करेंगे कि 225 आएगा। तो उसके लिए हम लोग रफ पेपर यूज़ करेंगे। जैसे बचपन में हम लोग महत्तम पढ़ते थे तो उस पर क्या लिखते थे जो 225 है उसको बीच में, 135 इधर। अब 135 को हम कितना से गुना करेंगे तो 225 आएगा। बेसिकली 1 से गुना करेंगे, क्योंकि दो से गुना करने पर तो हमको उससे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे, 0, 12 में से 3 गया तो 9 और फिर 0। तो आपको 90 शेषफल आ गया। इसको शेषफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। तो 135 को 1 से गुना करेंगे, अब प्लस उसमें 90 जोड़ देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 225। इसी तरह फिर इसका एक रूल होता है कि ये जो b है, ये जो भाजक है वो अब भाज्य हो जाएगा, और जो रिमेंबर है वो आपको भाजक हो जाएगा। देख लेते हैं ट्राई करके। ये 135 किधर चलाएगा, इस ओर चलाएगा, और फिर 90 इधर आ जाएगा, जिस तरह हम लोग बचपन में पढ़े थे, 90 इधर और 135 इधर। अब 90 को कितना बार गुना करेंगे कि 135 आएगा। तो हमको पता है 90 दूना 180 हो जाएगा, जो कि 135 से ज़्यादा होता है। तो भाग के नियम के अनुसार वो गलत हो जाएगा। तो 90 एकम 90। अब इसको घटा देंगे तो बचेगा 45। तो 90 को 1 से गुना करेंगे और उसमें 45 जोड़ देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 135। इसमें बेसिकली आपको कुछ समझना है नहीं, जो भी आपको सवाल हो उसमें जो बड़ी संख्या होगी ट्रिक के हिसाब से हम लोग उसको a मान लेते हैं, और जो छोटी संख्या होगी उसको हम b मान लेते हैं। फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान हम लोग रख दिए 225। अब 225 को 225 है और b बराबर हमको 135 है। 135 को कितना से गुना करेंगे कि हमको 225 आ जाएगा। बेसिकली गुना करने से तो सिर्फ नहीं आ जाएगा, हमको उसमें जोड़ना भी पड़ेगा कुछ। तो हम उसको इस तरह भाग करते हैं ताकि हमको बनाने में क्या हो, आसानी हो। 135 गुना 1 प्लस 90, 135। फिर अब इधर आ गया महत्तम, तो आप लोग में से सभी निकालने जानते होंगे, बिल्कुल उसी का उपयोग करके हम लोग आसान तरीक़ा से समझ रहे हैं। तो अब फिर से ये जो 90 है ये किधर चलाएगा, आपको भाज्य हो जाएगा। और फिर जो 45 है ये आपको भाजक हो जाएगा। फिर से 45, फिर 90 इधर आ गया, 45 दूना 90 कट गया, 45 गुने 2। अब इसमें शेषफल कितना आ गया, 0, इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिए। इसमें आप लोग को एक चीज़ याद रखना होगा, ये जो भाजक होता है ना, भाजक, इसी को हम लोग मान लेते हैं HCF। तो इसका HCF कितना हो गया आपको, 45। आई होप आप लोग को इसमें सब चीज़ समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में ना आए
वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 196 और 38,220। इसमें भी हम लोग a बराबर 38,220 को a मान लेंगे और b मान लेंगे 196 को। अब बिल्कुल फॉर्मूला लगाएंगे, भाजक बराबर भाज्य, भाज्य बराबर भाजक प्लस गुने भागफल प्लस शेषफल। वो बहुत बड़ा फार्मूला होता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म याद रखते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है आपको 38,220 बराबर 196। अब 196 को कितना से गुना करिएगा कि आपको 38,220 आ जाए। तो इसके लिए अब हम लोग इसको भाग करेंगे, किससे? 196 से करके देखते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि कितना आने वाला है। सो 196 एकम 196 घटाओ 12 में से 6 गया तो 6, 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, 186, फिर 2 आया। अब इसको 9 से गुना करेंगे, 6 नमा 54, 9 नमा 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 8 17, 12 में से 4 गया तो 8, 9 0 0, फिर ये वाला 2 उतरेगा, 980। अब इसको 5 से गुना करेंगे, 9 6 पंचे 30, 9 9 पंचे 45 और 3 48, 5 एकम 5 4 9, टोटली कट गया। यानी 196 को हम 195 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट हमको कितना आ जाएगा 38,220, और शेषफल आपको यहाँ 0 आ रहा है। तो शेषफल जब भी हमको 0 आ जाएगा तभी हम ये जो भाजक होता है, भाजक, इसी को क्या मान लेते हैं HCF। तो आपको यहाँ HCF हो गया 196। इसको, ये थोड़ा लेंदी सवाल था, इसको हम थोड़ा समझते हैं। इस थोड़ा ट्रिकी सवाल है, अलग है पहले वाले से। तो a बराबर हम बड़े वाले संख्या को रख दिए और b बराबर छोटे वाले संख्या को। उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा था तो हम इसको भाग करके देखें कि एक्चुअल में यहाँ पर आखिर होगा कैसे। तो हम भाग किए इसको 195 से, ये भाग लग रहा है 38,220, और यहाँ चूँकि शेष नहीं बच रहा है इसलिए अब हमारा ये तो हो ही गया टोटल, और हम यही करते ही हैं पूरा शेषफल बचा के। तो 196 इंटू 195 इज इक्वल टू इतना, शेषफल 0। तो HCF बराबर 196। HCF का जो मेन मतलब होता है ये इस तरह होता है कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों संख्या में क्या है, कॉमन है। तो 196 और 38,220 रुपये में, या फिर जो भी हो 220 में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है 196। उसी कॉमन हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, HCF। अब हम लोग इसके बाद अगला सवाल को देखेंगे। इसके बाद एक और सवाल है जो है इस प्रकार 867 और 255। ये आप लोग के लिए है, आप लोग बनाइए इसको। जो मेन मकसद था मेरा HCF आप लोग को पढ़ाना, वो हम आप लोग को HCF इसमें बता दिए हैं। तो आई होप इस समय आप लोग को कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो प्रश्न नंबर 2 है। इसमें दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो। यानी हमको दर्शाना है 6q+1 या कोई पूर्णांक हो सकता है के रूप में हो सकता है या नहीं, विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है या नहीं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे दिया है कि क्यों कोई पूर्णांक हो। तो इस स्थिति में हमको कोई पहले तो इसको हल करना होगा। तो हल, तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है।
तब जब ए धनात्मक पूर्णांक होगा तब यूक्लिड विभाजन, अभी हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर 6q प्लस आर हो जाएगा, 6q प्लस आर हो जाएगा, जो किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 के लिए है, जहाँ q बराबर 0 1 2 3 4 5 है, 6 नहीं है, क्योंकि 6 खुद एक पूर्णांक है, ससम पूर्णांक अभी हम उसको मान लिए हैं। तो a के मान के लिए, a के मान 6q या 6q प्लस 1 और या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 हो सकते हैं, इतना तक हमको लिखना है। उसके बाद यदि अब हम लोग यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला यूज़ किए हैं, तो a बराबर 6q प्लस आर था, a बराबर 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 हो सकते हैं, जहाँ q कोई पूर्णांक होगा। अब इसमें आप लोग को कुछ न कुछ डाउट जरूर हुआ होगा, तो एक बार और हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक हो। ये कंडीशन हमको, तो हम पहले ही मान लिए, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से इस फॉर्मूला पे बैठेगा, a बराबर 6q प्लस आर। ये देखिए यहाँ हमको दिया हुआ था 6q प्लस 1, तो अगर हम इसको a मान ले तो ये हमको शेषफल हो जाएगा, q हमको भाजक हो जाता है, आपको पता ही है, 6 हमको भाज्य हो गया, और ये हमको ये तो हमको भागफल हो गया, ये भाजक और ये भाज्य। तो अब आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि इस वाले फॉर्मूला से अगर हम लोग लगाएंगे तो किसी पूर्णांक क्यों जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, या फिर 0 भी हो सकता है, तो उसके लिए q बराबर 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। a के मान 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या एक्सेट्रा हो सकते हैं, यदि a बराबर ये हो तो, जहाँ q कोई पूर्णांक होगा। बस ये एक पैटर्न की तरह सवाल है जो आप लोग को समझना है। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप हमसे, और फिर भी ना समझ में आए तो कोशिश कीजिए कि इसको 2-3 बार देखें ताकि क्लियर हो जाए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, तीसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल जो है वो है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी यहाँ पर 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है जिसको 32 सेना की टुकड़ी के पीछे मार्च करना है, इसके पीछे मार्च करना है, इसके पीछे इस तरह चक्कर लगाना। मार्च का मतलब चक्कर लगाना, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है, समान संख्या वाले स्तंभ। इस तरह मान लो कि कोई स्तंभ हो, इसके ऊपर क्या करना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
बिल्कुल, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो यानी इसकी हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, HCF। तो हमको सबसे बड़ी संख्या क्या है, 616, b बराबर 32। बस सिंपली अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमको HCF फाइंड करना पड़ेगा, HCF, दैट्स इट। a बराबर BQ प्लस R, 616 बराबर 32। तो हम लोग रफ करते हैं अब यहाँ पे 616, 32 को कितना से गुना करेंगे तो 616 आएगा, 32 गुना 19, 32 गुना 19 करके देखिए एक बार कितना आता है। 32 गुना 19, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 2 3 8 0 5 1 6, 608 आया। बेसिकली 8 शेष बच गया हमको यहाँ। तो 32 गुना 19 प्लस 8। अब ये जो 32 है ये नियमानुसार आपको क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और फिर 8 को कितना से गुना कीजिएगा तो आपको 32 आएगा, 8 गुना 4 प्लस 0, बिल्कुल। अब 8 आपको भाजक हो गया, भाज्य हो गया, तो भाजक आपको 32 हो गया, 8 चौके 32 कट गया, आपको शेषफल 0। तो हमको आप लोग को हम पहले ही बताए थे भाजक बराबर भाजक बराबर HCF, और HCF बराबर भाजक होता है, तो 8 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। बेसिकली चौथा और पांचवा जो सवाल है 4 और 5, ये जो हम दूसरा वाला सवाल बनाए थे इसके तरह है, तो आप लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई भी सवाल नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।